भारद्वाज मुनि बहुत बड़े परमार्थी हैं, खूब तपस्वी हैं, भगवान के परम भक्त हैं। संत जन कहते आज भारद्वाज जी ने भगवान का स्वागत सम्मान आदर किया, कंदमूल फल आज भगवान खाए। 4 शिष्यों को भारद्वाज जी ने बुलाया और बुला करके कहा कि रघुनंदन राम की आगे की यात्रा में ले जाओ इनको और जा करके चित्रकूट की तरफ की यात्रा इनका प्रारंभ हो। संत जन कहते वो 4 शिष्य जो छोटे छोटे भारद्वाज जी ने राम जी के साथ भेजा, वो 4 शिष्य कोई और नहीं, चारों वेद ही शिष्य के रूप में राम जी को लेकर के चित्रकूट की तरफ जा रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और जैसे सज्जनों भगवान 4 शिष्यों के साथ में निषाद राज भी है, चित्रकूट की तरफ पहुंचे। चित्रकूट के समस्त जितने भी सज्जनों महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी हैं, जब सुने कि भगवान चित्रकूट पधारे हैं तो भगवान का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े साधु संत महात्मा जितने हैं सब सज्जनों आज पहुंचे। संत महात्माओं के सभी चरणों में भगवान ने बार बार प्रणाम किया, दंडवत किया। दंडवत करने के बाद वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भगवान पहुंचे। वाल्मीकि जी ने देखा भगवान पधारे हैं, हाथ जोड़ करके वाल्मीकि मुनि के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया और भगवान ने कहा प्रभु पूरी अपनी कथा भगवान बताए। 14 वर्ष के लिए मुझे वनवास हुआ है, मुझे रहने के लिए कोई स्थान बता दीजिए, मैं जाकर के कहाँ निवास करूं। वाल्मीकि मुनि जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके वाल्मीकि जी ने कहा संसार सागर में आपका निवास कहाँ नहीं है, आप पूछते हो मैं कहाँ पर निवास करूं, तो प्रभु आपका निवास तो हर जगह है, सर्वत्र आप रहते हो। पूछूं मैं कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचा। मैं संकोच कर रहा हूं, आप पूछ रहे हो कि मैं जाकर के कहाँ निवास करूं, सारे संसार में हर जगह आपका वास है। अजह न हो तहाँ देहु कही, तुम ही देखा वो ठाव। जहां आप न हो स्थान कृपा करके बताओ, क्योंकि भगवान का वास तो हर जगह है ना। वाल्मीकि मुनि बताना चाहते कण कण में आप विराजमान हो, पत्ते पत्ते में आपका वास है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मय जान। भगवान तो कण कण में ईशावास मिदम शरवम वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ऐसा कोई स्थान नहीं सारे संसार में जहां भगवान का निवास न हो, वास न हो। तो वाल्मीकि जी ने कहा संसार सागर में कहां आपका निवास नहीं, जहां न हो आप बता दीजिए, वही आपको स्थान बता दूं, जाकर के आप वहीं रहिए। परंतु आपने मुझसे पूछा कि मेरा निवास स्थान कहां पर हो, तो सुन लीजिए तुम कहां पर जाकर के विराजमान करो। सुनो राम अब कहूं निकेता, जहां बसहूं सिया लखन समेता। जहां बसहूं सिया लखन समेता, जहां बसहूं सिया लखन समेता। राम जी सुनिए, लक्ष्मण जी के साथ, जानकी यानी सीता जी के साथ तुम जाकर के वहां निवास करो। कहां पर? वाल्मीकि जी ने एक एक स्थान को बताना प्रारंभ किया कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, और कथा तुम्हारी सुभग सरना। प्रभु आपका निवास उनके हृदय में हो जो आपकी कथा से बहुत प्रेम करते हैं। कथा सुनते सुनते जिनका हृदय श्रवण सजनों ये समुद्र के समान हो जाए, चाहे जितनी कथा सुने। जैसे समुद्र में सारे संसार की समस्त नदियां जाकर के समाहित हो जाती हैं, परंतु समुद्र कभी भरता नहीं, खाली ही रहता है। इसी तरह से आपकी कथा सुनते सुनते जिनके हृदय कभी भरे ना, जिनके पेट कथा सुनते सुनते कभी भरे ना, ऐसे जो सच्चे भगवान के कथा के रसिक भक्त हैं, आप जाकर के उनके हृदय में वास करो। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। याद रखना, कथा सुनने वाले भक्तों के हृदय में भगवान निवास करते, भगवान का वास होता है। परंतु कितने लोग मिलेंगे क्या कथा सुनने के लिए जाएं? क्यों?
अयोध्या से जो महाराज जी आके कथा सुना रहे हैं ना, ये सारी कथा हमें पहले से पता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और कोई कह दे सारी कथा मुझे पता है, मेरा पेट कथा सुनते सुनते भर गया ना, समझ लेना कथा का रस इसको मिला नहीं। कथा का रस मिला होता तो कभी वो कहता नहीं कथा सुनते सुनते मेरा पेट भर गया। याद रखना। और जिसने कह दिया कि मेरा पेट भर गया तो जान लीजिए उसको भगवान की कथा का रस मिला नहीं। कि राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जा नातिन नाही, रस विशेष जा नातिन नाही, रस विशेष जा नातिन नाही। जिसने ये कह दिया भगवान कथा सुनते सुनते पेट भर गया, जान लीजिए भगवान कथा का रस मिला नहीं उसको। एक बार कथा का रस जिसको मिल जाएगा वो जीवन भर भगवान कथा सुनता रहे, कभी पेट नहीं भरेगा।